तो आज हम सुदूर क्षेत्रों से किस प्रकार संपर्क था हड़प्पा सभ्यता का, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि तावा अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिम छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। मेसोपोटामिया के लेख से ज्ञात होता है कि कार्निलियन, लाजवर्दमणि, तावा, सोना आदि मेलवा से प्राप्त हुए हैं। मोहरें और मुद्रांकन। मोहर और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। हड़प्पा की लिपि एक रहस्यमय लिपि थी। हड़प्पाई मोहरों पर कुछ लिखा हुआ है जो संभवतः मालिक के नाम, पदवी को दर्शाता है। यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। संभवतः यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। बाँट विनिमय बाँटों की एक सूक्ष्म परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये सामान्यतः घनाकार होते थे। इन बाँटों के निचले मानदंड द्विआधारीय यानी 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते। छोटे बाँटों का प्रयोग आभूषणों और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। प्राचीन सत्ता। कुछ पुरावस्तुओं में जैसे मोहरों, बाँटों, ईंटों आदि में एकरूपता थी। बस्तियाँ विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई। इन सभी क्रियाकलापों को कोई राजनीतिक सत्ता संगठित करती थी। वहाँ के प्रसाद और शासक कैसे थे? कुछ पुरातत्वविदों का मत है कि मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन मिला है, वह एक राजप्रसाद ही है। कुछ पुरातत्वविदों की मानता है कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे और सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। कुछ पुरातत्वविदों के अनुसार यहाँ कई शासक थे। कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि यह एक ही राज्य था।